कर लेते हैं और कल आएंगे एफएमसीजी दिग्गज HUL के नतीजे। ज़बरदस्त रनअप हमने सभी एफएमसीजी पैक में देखा था और HUL ने भी एक एक करके बहुत ही अहम स्तर तोड़े हैं। पिछले एक महीने में करीब 16.5% की काउंटर तेज़ी लगा चुका है। बट नतीजों से क्या है अनुमान और कौन सी कमेंट्री के कौन से की हाइलाइट्स पे हमें नज़र रखनी चाहिए, ये पूरी जानकारी लेके मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए किस तरीके की उम्मीद है HUL से? HUL जो FMCG मेजर कंपनी है वो अपने Q1 FY23 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और देखें तो जो नंबर्स है दिस टाइम अराउंड डिसेंट नंबर्स बोल सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 12.3% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 6% की है और ओवरऑल जो मार्जिन्स है वहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, वो अप्रैल में तो कंटिन्यू हुई थी, उसके बाद थोड़ी कूल ऑफ हुई है, पर तब तक तो इन्फ्लेशन थी और कंपनीज ने प्राइस हाइक भी ली थी, तो मार्जिन में थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन है। 50 बेसिस पॉइंट की इबिटा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, 23.4% इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड वर्सेस लास्ट ईयर जो रिपोर्ट किया था कंपनी ने 23.9%। उसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2 to 3% पे। भूलिए मत लास्ट टाइम जो वॉल्यूम ग्रोथ था काफ़ी हाई बेस था, 9% की थी, तो ये टाइम वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2 to 3% वॉल्यूम ग्रोथ। सेगमेंट की बात करें, होम केयर सेगमेंट में मोमेंटम इंप्रूवमेंट दिख सकेगी क्योंकि रीओपनिंग हुआ था और कोई कोविड-19 इम्पैक्ट भी नहीं था ये टाइम Q1 में, तो वो एक फैक्टर है जो होम केयर सेगमेंट के लिए अच्छा कर सकता है। और पर्सनल केयर और सोप सेगमेंट में कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली थी क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसकी वजह से डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ। पर्सनल केयर सेगमेंट में मेनली प्राइसिंग लेड ग्रोथ होगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए, तो रॉ मटेरियल आउटलुक क्या है कंपनी का, डिस्क्रिशनरी और आउट ऑफ होम कंजम्पशन ट्रेंड्स क्या देखी कंपनी ने, और आउटलुक क्या है कंपनी का न्यूट्रिशन बिजनेस पे, और लास्टली कमेंट्री जो है रूरल और अर्बन डिमांड में अब वो कैसे शेप आउट हो रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है HUL से वॉच आउट करने के लिए। धन्यवाद विनी, पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो मार्जिन्स देखना तो काफ़ी अहम होगा और साथ ही कंपनी की किस तरीके की कमेंट्री आती है आने वाले ग्रोथ आउटलुक को लेके, वो भी काफ़ी अहम हो जाता है इस मौके पे देखना। तो उस पर हम आपको अपडेट्स लेके ज़रूर आएंगे। पर शिवांगी, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, HUL एक ज़बरदस्त रनअप ये पूरा काउंटर ये पूरा FMCG पैक अगर देखें तो दिखा चुका है और HUL में भी जैसा कि मैं बता रही थी 16 से 17% का हमें मूव देखने को मिला है। बट नतीजों से पहले कोई रणनीति आपके सामने आ रही है, क्या कुछ करना चाहिए, या इस स्टॉक में इतनी अच्छी तेज़ी के बाद एक नतीजों का वेट करें और उसके बाद कोई ट्रेड सामने आएगा? आपकी क्या राय रहेगी? जी, अगर HUL की बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है और हमने देखा है कि पिछले 6 हफ्तों से ही ये ट्रेंडिंग हायर बेस बनाते जा रहा है, हायर लोज बना रहा है 6 हफ्तों से। और जिस तरह RSI भी एक बाइंग ज़ोन में है, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे कोई भी जो ट्रेड है वो बाय साइड में ही बन रहा है और हमें कोई कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेना चाहिए इसमें। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो अर्निंग्स है वो कल के स्तर पे हम लेवल्स देख के खरीदारी कर सकते हैं, पर HUL काफी पॉजिटिव स्टॉक है और हम 2620 तक के लेवल्स इसमें देख पाएंगे और स्टॉप लॉस हम अकॉर्डिंगली कल के स्तर पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नतीजों का ज़रूर आप वेट करिए HUL पे, उसके बाद हम एक रणनीति का ट्राई करते हैं। पर शिवांगी,